नमस्कार, जेके चैनल फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे पूरे देश में इस समय जो डर का माहौल है एक कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते, तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत परेशान करने वाला मुद्दा है, क्योंकि घरों में उस चीज़ से लड़ाई होती है, परिवारों में फूट डलती है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो उसको लेके उठते हैं। जब लोग उसका सेवन करते हैं तो लोगों के अंदर खून जो उनका गर्म हो जाता है और लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। उसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि शराब पे। क्या शराब अच्छी है या क्या शराब बुरी है? और मेरे साथ मेरी 4 सहयोगी भी जुड़ने जा रही हैं। ये प्रियंका है जो हमारे साथ जुड़ेंगी, और ये जसलीन है जेके न्यूज़ पॉइंट से, और आशा 24x7 से हैं। तो इनसे बात करेंगे कि क्या जो सरकार ने ये फैसला लिया है, हमारे जम्मू कश्मीर में तो अभी ये फैसला लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे सरकार द्वारा ऑर्डर पास किया गया और वहाँ पे जो शराब की दुकानें खोली गई और बहुत सारे भयानक जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। तो मैं प्रियंका से बात करने की कोशिश करूंगी। प्रियंका, क्या ये सरकार का जो ये डिसीजन था, क्या ये सही था? तो रेनू, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, एक टाइम आता है जब आप शराब को पीते हैं और एक टाइम आता है जब शराब आपको पीने लगती है। तो ये जो लोग लाइनों में आज दिखे हैं, तो ये वही लोग हैं जिनको शराब पीना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जहाँ पर हम कोरोना वायरस को देखते हुए इतने प्रिकॉशंस ले रहे हैं और उसी दौर में, उन्हीं हालातों में इतनी जो हमने विजुअल्स देखे हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि आपने देखा कि लोग जब लाइनों में लगे थे शराब की, तो सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। और साफ तौर पर देखा जा सकता है अगर इसी तरह के हालात रहे तो कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलेगा, उसका जो स्प्रेड है उसका ग्रोथ रेट कितना ज़्यादा हो जाएगा। अगर डीसी जम्मू ने ये ऑर्डर निकाला कि जम्मू में कोई भी लिकर शॉप्स नहीं खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के उन्होंने निकाला। अगर जम्मू में भी ऐसा होता, हमें ऐसे ही लाइनें देखने को मिलती। खैर, अगर सरकार ने कोई ऑर्डर निकाला है, सोच समझ के निकाला होगा, पर उनको ये भी सोचना चाहिए था कल को इस तरह से अगर रश पड़ता है, किस तरह से उससे कंट्रोल किया जाएगा और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा। बिल्कुल प्रियंका, जो हमने आज तस्वीरें देखी, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसी तस्वीरें थी कि देख के लग रहा था कि वाकई में जो सोशल डिस्टेंस है उसकी धज्जियां उड़ रही थी। किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे सिर्फ एक शराब के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का कदम सही है, लेकिन गलत भी है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि खुद शराब और सिगरेट के उस पे पैकेट्स पे लिखा होता है कि ये सब चीज़ें सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो प्रियंका, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था? ये एक पर्सनल क्वेश्चन। खैर, सरकार के डिसीजन पे तो हम सवाल नहीं उठा सकते, पर सवाल बहुत बड़ा ये राइज होता है, अगर उन्होंने ऐसा ऑर्डर जारी किया कि लिकर शॉप्स खुलेंगी, तो उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ के रश को कंट्रोल करने की, वहाँ जो लंबी लंबी कतारें हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उन्हें पूरी तरह से स्टेप्स लेने चाहिए थे। और जहाँ पे जिस दौर में रेनू आपने देखा होगा लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, उस दौर में इतनी लंबी लंबी लाइनें, जहाँ पे पूरे देश की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ चुकी है लॉकडाउन की वजह से, उस दौर में लोग इतनी लंबी कतारों में, आप देखो इतने बड़े बड़े बैग्स लेकर आए हुए हैं और बॉटल्स शराब की इकट्ठी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां पर इस वक्त इंसान को इंसान की मदद करनी है, उस वक्त सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचेगा और सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा, तो बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठता है। तो प्रियंका से बात करके ये तो समझ आ गया कि प्रियंका को नहीं लगता कि कहीं पे दुकानें खुलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो सरकार का ऑर्डर है वो हमें मानना ही पड़ेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आशा से बात करूंगी और आशा से जानूंगी, आशा, क्या सरकार ने जो ये डिसीजन लिया, क्या ये सरकार का डिसीजन सही था? और जो जिस तरीके से जो लोग कल तक 40-42 दिन होने को आए हैं, लोग ये तरस रहे थे कि हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमें पहनने को नहीं मिल रहा, हमें अपने घर जाने के लिए किराया नहीं, और किस तरीके से वो शराब की दुकानों के बाहर लाइनें लगी हैं, तो क्या वाकई में ये वो लोग सच बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो रेनू, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जेके चैनल पर तो आप लोग हमें देखते हैं, लेकिन आज से हमारा एक पोर्टल जो है वो शुरू हो गया है, तो कीप वॉचिंग और उसके साथ ही हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और अब मैं आपके सवाल पर आऊँगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि खाना मिल जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोगों ने अभी तक समय देखा है, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया, नो डाउट, लेकिन घर घर तक राशन भी पहुँचाया गया। जो आज हमने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, बिहार में देखा, दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि
ईस्ट दिल्ली में तो बंद कर दिया गया ठेकों को, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही थी, वहां पर प्रशासन हरकत में आया और बंद करवाया गया वाइन शॉप्स को। लेकिन अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहेंगे कि अगर हम जिंदा बचेंगे, जान है तो जहान है, और अगर जिंदा बचेंगे तो आगे इसका सेवन भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह तुम पहले भी बोल रही थी कि कभी भी अगर हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर वो शराब है या फिर सिगरेट है, तंबाकू है, कुछ भी है, उस पर लिखा होता है कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, इसे मत लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लेते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से लेते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो थोड़ी सी शराब अगर हम पी लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब आप थोड़ा सा भी सेवन करते हैं ना, वो आपके लीवर को डैमेज करता है। और अगर आप किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए बहुत अहम है, बहुत मायने रखते हैं, तो अपने परिवार वालों के लिए सोचिए। क्योंकि इस तरह से जब अब लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि एक तरफ तो हम महामारी से घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, वाइन शॉप्स को खोलते हैं, इस पर प्रशासन को सोचने की जरूरत थी। अगर हम डीसी जम्मू बिल्कुल, प्रशासन ने जैसे ये फैसला लिया तो प्रशासन को ये भी देखना चाहिए था कि अगर हमने दुकानें खोलने की इजाजत दी है तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी उन्हें रखना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि वाइन शॉप्स को नहीं खोला जाना चाहिए था, जो एक सवालिया निशान बन चुका है। क्वेश्चन मार्क जो है वो प्रशासन पर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर के प्रशासन की बात करें तो डीसी जम्मू की तरफ से भी इंस्ट्रक्टली ये बोला गया कि वाइन शॉप्स जो है वो क्लोज रहेगी, कोई नहीं यहां पर खुलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर भी वाइन शॉप्स बंद हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुद्दा था, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे हम महामारी से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आप ये सोचिए कि भगवान ना करे कि उस लाइन के अंदर कोई ऐसा शख्स हो जो बाहर से पहुंचा हो, क्योंकि अभी तक जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं वो या तो ट्रक ड्राइवर हैं या फिर फॉरेन की हिस्ट्री है या फिर कहीं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वहां से पहुंचे हुए हैं। तो वाइन शॉप के बाहर जितनी भी लाइनें लगी है, जाहिर तौर पर वो लोग बाहर से भी ताल्लुक रखते हैं, किसी ना किसी के साथ मिलकर आए हैं। तो अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार वालों के बारे में सोचिए थोड़ा बहुत। तो जिस तरीके से आशा ने बताया कि सरकार को शायद ये डिसीजन नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये डिसीजन अगर देखा जाए तो सही नहीं भी है, क्योंकि जो लोग हैं वो उल्लंघन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस का और हर चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि लोग शराब के लिए इस कदर पागल हैं कि दुकानों के बाहर इस कदर लाइन लगा के खड़े हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो 40 दिनों में शायद बाहर निकले होंगे। आज वो 40 दिन पूरे करने के बाद शराब के लिए इस तरीके से बाहर आए। और जिस तरीके से आशा ने हमें बताया, आशा के पर्सनल व्यू से मुझे यही लगा कि वाकई में शराब एक अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार को ये फैसला, जो सरकार ने हमारे जम्मू डीसी में जो ये फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। मेरी एक और सहयोगी जसलीन कौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जसलीन से बात करेंगे। जसलीन, जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया और जिस तरीके से आशा ने हमें बताया, प्रियंका ने हमें बताया कि कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास हमें घर जाना है, तो किस तरीके से आज वो बड़े बड़े बैग लेके शराब लेने के लिए बाहर आए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं रेनू सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, जिस तरह उन्होंने हमारे सारे बाकी पोर्टल्स को प्यार दिया है, उसी तरह आज से जिस तरह जेके चैनल का नया पोर्टल शुरू है तो आप उसको भी जो है उतना ही प्यार जो है देते रहें। वहीं अगर आपके सवाल की बात करें तो बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह लोग उन लाइनों में, कतारों में वहाँ पर खड़े थे, अगर हम जिस तरह लेबर तबका की बात करें या गरीब लोगों की बात करें जो लगातार राशन के लिए रो रहे हैं कि उन तक राशन नहीं पहुँचा जा रहा, वहीं अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें कितने सारे ऐसे लेबर तबका के लोग दिखे, कुछ और ही तस्वीरें दिखी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो लोग भी जो है इस तरह बड़ी कतारों में जो है वहाँ पर शराब लेने के लिए खड़े थे। कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा एक्सेस में लें तो वो अच्छी नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें, कुछ लोग वाइन जो है चिल करने के लिए पीते हैं, रिलैक्स करने के लिए पीते हैं, पर वहीं अगर बात करें जब ये चीज़ एक्सेस में हो जाए, किसी चीज़ की लत लग जाए, एडिक्शन लग जाए, तो वो बहुत बुरी भी होती है। तो वही कुछ हमारे एक कह सकते हैं सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें इस चीज़ का देखने को मिलता है कि लगातार अगर इस तरह की लाइनें हमें देखने को मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे हमने देखा है कि वायलेंस भी घरों में होता है, घरों के रिश्ते भी खराब होते हैं। तो ज़रूरत है कि लोग थोड़ा इस चीज़ को समझें, क्योंकि इस वक्त जिस महामारी से हमारा पूरा संसार लड़ रहा है, तो इस वक्त हमें बहुत ही सोच समझ के जो है हर कदम उठाना है। पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि जिस तरह आज जो है वाइन शॉप्स खुली तो किस तरह लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और किस तरह वहाँ पर हमें दुकानों के बाहर इतनी लंबी लंबी जो लाइनें देखने को मिली। तो जसलीन, अगर कल को जो जम्मू डीसी है वो ऑर्डर देती है, यहाँ की जो दुकानें हैं खुल जाएंगी और जो हमारी सरकार है उन्होंने जो चेहरा देखा, यानी कि बाहर का जो चेहरा देखा, दुकानों के बाहर रश देखा, तो क्या सरकार को और अलर्ट होने की जरूरत है कि ताकि जम्मू में भी ऐसा ही दृश्य ना दिखे? बिल्कुल रेनू, अगर हम बात करें अपनी डीसी की तो
जिस तरह हमारा जम्मू हम सब जानते हैं कोविड फ्री हो चुका है, तो बहुत ही सराहनीय वो कदम है कि जिस तरह उन्होंने अपना सहयोग दिखाया। और लगातार बात करें जिस तरह उन्होंने स्पेशली जम्मू को जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पर वाइन शॉप्स जो है बंद करने का ऑर्डर भी दिया है, तो बहुत ही अच्छा कदम जो है उनकी तरफ से लिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह वो काम करती हुई नजर आ रही है, तो मैं कहूँगी उनकी तरफ से बहुत ही अच्छे स्टेप्स जो हैं जम्मू में इस वक्त जो है लिए जा रहे हैं। तो किस तरीके से जसलीन ने भी बताया जो सरकार का ये कदम था, खास तौर पे उन लोगों से गुजारिश है जो इस चीज़ का सेवन करते हैं, क्योंकि इसका सेवन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैं आशा से एक और सवाल करना चाहूँगी। आशा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि शराब नहीं मिल रही है, लेकिन ये सुनने को ये खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि ब्लैक में मिल रही है, तो क्या लगता है कि ब्लैक में ये कैसे आ सकती है? क्योंकि या तो कोई चेन सिस्टम चल रहा है या तो सरकार यहाँ पे थोड़ी सी ढीली नजर आ रही है। देखो, अभी हमारे दर्शक भी जानते हैं कि किस तरह से सांबा से भी केसेस जो है वो बार बार निकल कर सामने आ रहे थे, जहां पर एक महिला है, उसका बेटा है, वो लाहान को बेच रहा था, देसी शराब जो है वो बेची जा रही थी और लोग भी कहीं ना कहीं खरीदते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात रेनू यहाँ पर यह थी कि 2-2 हजार रुपए रेट जो है वो दिया जा रहा था। मतलब लोगों के अंदर इतनी लत जो है वो लगी हुई थी कि लॉकडाउन के दौरान शराब नहीं मिल रही है तो देसी शराब से ही काम जो है वो चला लीजिए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप इस तरह से शराब का सेवन करते हैं, इतनी महंगी चीजों को आप खरीदते हैं, जो 10 रुपए की 20 रुपए की चीज है वो लॉकडाउन के दौरान आपको 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन फिर भी आप खरीद रहे हैं और उसके बावजूद वो आपकी सेहत के लिए भी खराब है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में भी एक हमारे दर्शक ने लिखा है कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो सरकार को इन्हीं चीजों से आती है, एग्जैक्टली इसी चीज से आती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो इस वक्त महामारी चल रही है जिसकी वैक्सीन नहीं अभी तक यहां पर पहुंची है, कोई टीका नहीं बना है, कोई दवाई नहीं बनी है, और दूसरी तरफ से अगर हम ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है, क्योंकि सांबा से निकलकर बार बार केसेस सामने आ रहे हैं। माना कि उस पर पुलिस काम कर रही है, कार्रवाई हो रही है, FIR भी लगाई जा रही है। आशा, मेरा सवाल जो था, मेरा सवाल ये था कि जो शराब है इन पिछले 40 दिनों में भी बिकी है, लेकिन क्या रीजन है? वो शराब कहाँ से आ रही है? क्या कोई बड़ी चेन है या क्या? हम किसी पे निशाना नहीं साध रहे, लेकिन कोई तो वजह है कि ये शराब पंजाब की शराब है जो हमने सुना है। हम लोग हमें फोन करके बताते हैं कि इस तरीके से जो ऐसा मैसेज आते हैं। पंजाब की शराब है या नहीं वो प्रशासन बहुत अच्छे से जानता है, पुलिस बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन जो उसके ऊपर ब्रांड लिखा गया है, जो कॉपी करा किया है, उसके कट कॉपी पेस्ट करके उसकी जो फॉर्मेट लगाए गए हैं, जिस तरह से हमने देखा कि फॉरेन की शराब का भी टैग उस पर लगा हुआ है और पंजाब की शराब का टैग उस पर लगा हुआ है, तो आपने देखी होगी, आप भी बुलेटिन लेती हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एक शख्स है वो एक कंपनी में काम करता था जहां पर शराब बनती है, वहीं से वो सारा सामान चोरी किया गया था और वो सारे फॉर्मेट उठाए गए थे और वो फॉर्मेट उठाकर एक देसी शराब की बोतलें जो है वो भरी गई थी और फॉर्मेट उस पर चिपकाया गया था। जाहिर तौर पर मतलब मेरा कहने का यह है कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं पहले तो आप देखिए कि वो अच्छी है या नहीं, क्योंकि शराब तो हमारी सेहत के लिए किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती है, चाहे वो नशे को लेकर कोई भी चीजें हो, हीरोइन है, ड्रग्स से रिलेटेड कोई चीज है, शराब है, कुछ भी है, वो हमारी सेहत के लिए खराब है, वो हमारी फैमिली को खराब करती है। हमारी अगर हम अपने डोमेस्टिक वायलेंस की ही बात करें, वो शराब की वजह से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब आपके घर में कोई एक शख्स बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, जब उसे कोई चीज नहीं मिलती है तो वो इतना रैश हो जाता है, इस तरह से चिड़चिड़ा हो जाता है कि घर के अंदर वायलेंस शुरू हो जाता है, वो अपने बीवी को मारना शुरू हो जाता है, अपने बच्चों को मारना शुरू हो जाता है। कई ऐसे साइकेट्रिक डॉक्टर से भी हमारी बातें होती हैं कि शराब एक बहुत गंदी लत जो है वो है, और ड्रग्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसका तो क्या ही कहना, क्योंकि उस पर तो कई टीमें भी बनी हैं, शराब को छुड़ाने के लिए कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। तो आज जो हमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ही नहीं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी था, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे थे कि लोग बैग्स के अंदर शराब की बोतलें वहां भरते हुए नजर आए। मीडिया वाले उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पास समय नहीं है। तो हमारे दर्शक जो है वो बहुत समझदार है, हमारी जनता जनार्दन है, वो अच्छे से जानती है कि किस तरह से काम करना है। तो इस पर गौर कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। महामारी से बचिए सबसे पहले, और अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। चलिए आशा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे साथ प्रियंका जुड़ी थी, जसलीन जुड़ी थी और आशा जुड़ी थी, और किस तरीके से जो उन्होंने अपने व्यूज हैं वो भी आपको बताया, और किस तरीके से जो हमने मार्केट में देखा, हमने दिल्ली की बाजार में देखा, हमने छत्तीसगढ़ के वहाँ पे देखा, किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग का वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। हम फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये एक घर का मुद्दा है, क्योंकि पीने के बाद लोग घरों में जाके झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो कृपया इसके सेवन से बचें और सरकार ने जो फैसला लिया उसकी धज्जियाँ ना उड़ाइए। आज के जेके चैनल के फेसबुक प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राकेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।